Brought to you by Kuku FM. Download the app now. 14 जनवरी 2022 के दिन विदेशी मीडिया में क्या खास छप रहा है। आज के दिन की बड़ी सुर्खी ब्रिटेन से ही है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के तीसरे बेटे प्रिंस एंड्रू का कद घटा दिया गया है। प्रिंस एंड्रू की सैन्य पदवी वापस ले ली गई है। उन्हें किसी तरह का शाही संरक्षण भी अब नहीं मिलेगा। अब वो आम नागरिक भर रह गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? अगर आपको याद हो, हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में जेफरी एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल के सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल की कहानी सुनाई थी। हमने ये भी बताया था कि कैसे दोनों ने मिलकर दर्जनों नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। उन दोनों की दोस्ती दुनिया के कई रसूखदार लोगों से थी। इनमें डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन जैसे लोग भी शामिल थे। इन्हीं रसूखदार लोगों में से एक प्रिंस एंड्रू भी थे। जब एप्स्टीन के गुनाह खुले तो इसमें एंड्रू का नाम भी आया। वर्जीनिया रॉबर्ट्स नाम की एक महिला ने आरोप लगाया कि प्रिंस एंड्रू ने कम से कम 3 मौकों पर उसका यौन शोषण किया। एंड्रू दावा करते रहे कि वो वर्जीनिया से कभी मिले ही नहीं हैं। फिर दोनों के साथ में फोटोज बाहर आईं। फिर प्रिंस एंड्रू ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर घालमेल करने की कोशिश की। ये कोशिश पकड़ में आ गई। आरोप पुख्ता लगने लगे। पिछले हफ्ते प्रिंस एंड्रू के वकीलों ने कोर्ट में 2009 का एक पेपर पेश किया था। दावा किया था कि वर्जीनिया और एप्स्टीन के बीच पहले ही समझौता हो चुका है, इसलिए प्रिंस एंड्रू के ऊपर चल रहे केस को खारिज किया जाना चाहिए। 12 जनवरी को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने इस दलील को रद्द कर दिया। कहा गया कि मुकदमा जारी रहेगा। इसके बाद ब्रिटिश आर्मी के 150 वेटरन्स ने महारानी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने प्रिंस एंड्रू की पदवी वापस लेने की मांग की। महारानी एलिजाबेथ ने इस मांग को मान लिया। प्रिंस एंड्रू बतौर आम नागरिक अपने ऊपर लगे आरोपों को डिफेंड करेंगे। ब्रिटिश अखबारों ने प्रिंस एंड्रू की पदवी छीने जाने की खबर को प्रमुखता से छापा है। द डेली टेलीग्राफ की सुर्खी है, क्वीन फ्रीजेज आउट एंड्रू, यानी शाही संरक्षण से बेदखल एंड्रू। डेली मेल ने लिखा है, ड्रिवन आउट। डेली एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है, क्वीन कास्ट एंड्रू अड्रिफ्ट फॉर द सेक ऑफ मोनार्की, यानी राजतंत्र की रक्षा के लिए एंड्रू की कुर्बानी। एक तरफ प्रिंस एंड्रू के ऊपर यौन शोषण का केस चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के ऊपर तलवार लटकने लगी है। पीएम ऑफिस में आयोजित पार्टियों को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा कुछ यूं है, जून 2021 में महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप की मौत हो गई। अंतिम संस्कार से ठीक पहले बोरिस जॉनसन के दफ्तर में 2 पार्टियां हुई थी। इस दौरान इतनी शराब पी गई कि दफ्तर का कारपेट भीग गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पार्टी में बोरिस जॉनसन मौजूद नहीं थे। हालांकि इसका ठीकरा भी उनके सर ही फूटने वाला है। पूरे मसले पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, यूके मॉनर्की एंड गवर्नमेंट प्लंजेस इनटू साइमल्टेनियस क्राइसिस, यानी यूके में राजशाही और सरकार एक साथ मुसीबत में घिरे। न्यूयॉर्क टाइम्स में ही एक पूर्व सीरियन खुफिया अधिकारी को सजा मिलने की खबर छपी है। सुर्खी है, मर्डर, टॉर्चर, रेप, अ लैंडमार्क कन्विक्शन ऑन स्टेट वायलेंस इन सीरिया, यानी हत्या, टॉर्चर, बलात्कार, सीरिया की राज्य प्रायोजित हिंसा के मामले में ऐतिहासिक फैसला। ये खबर क्या है? जर्मनी की एक अदालत ने अनवर रसलान को मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रसलान सीरिया में बतौर खुफिया अधिकारी काम कर रहा था। उसे 27 कैदियों की हत्या और कईयों के बलात्कार का दोषी पाया गया है। सीरिया में 2011 में सिविल वॉर शुरू हो गया था। रसलान सीरिया से निकल गया। उसने बशर अल असद के खिलाफ बन रहा विपक्ष ज्वाइन कर लिया। इसकी बदौलत 2014 में उसे जर्मनी का वीजा मिल गया। बाद में सीरिया से आए शरणार्थियों ने रसलान का सच बताना शुरू किया। 2019 में जर्मन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। रसलान अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताता रहा, लेकिन सुनवाई के बाद उसका दोष साबित हो गया। अब जाकर उसे सजा सुनाई गई है। जानकारों का कहना है कि अनवर रसलान के केस ने नई उम्मीदें जगाई हैं। अभी भी सीरिया में कई ऐसे सैन्य अधिकारी और राजनेता हैं जो भीषण अपराधों के बावजूद पाक साफ होकर बैठे हैं। इस फैसले से उनके भीतर भी डर पैदा होगा। ये डर बेहद जरूरी है। सीरिया के सिविल वॉर पर हमने दुनियादारी में आपको पहले विस्तार से बताया था। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीजा एक बार फिर से रद्द कर दिया है। पहली बार ऐसा 6 जनवरी को किया गया था। वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जोकोविच ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। जोकोविच वीजा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ कोर्ट गए। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद उन्हें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति मिल गई थी। वो ट्रेनिंग में हिस्सा भी लेने लगे थे। फिर 14 जनवरी को इमिग्रेशन मिनिस्टर लेक्स हॉक ने विशेष कानून के तहत जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया। हॉक ने कहा कि यह फैसला लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जोकोविच के वकील फेडरल कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया सरकार का यह फैसला अमल में आया तो जोकोविच को सर्बिया वापस लौटना होगा। उन्हें अगले 3 साल तक ऑस्ट्रेलिया का वीजा भी नहीं मिलेगा।